मुबारक अलैहि। सबसे पहले तो मैं PTV को ये रहमतुल लिल आलमीन ट्रांसमिशन सजाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम आलम इस्लाम को रबीउल अव्वल के महीने की भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। शबीर भाई, सहाबा किराम की ज़िंदगियों को देखें, अहले बैत अतहार की ज़िंदगियों को देखें तो हमें नज़र आता है कि वो किस तरह ईमान पर साबित कदम थे और किस तरह इबादात वो करते थे। यानी ईमान का कोई भी ऐसा पहलू नहीं था जिस पर वो आमिल ना हो। नबी करीम अलैहिस्सलाम का कोई भी ऐसा हुक्म नहीं था जिस पर वो अमल ना करते हो। तो ईमान उनमें रचा बसा हुआ था। उलाइका कतबा फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान, के ईमान उनके दिलों में नक्श था। अब इसकी वजह क्या थी? यानी इतनी ईमान पर साबित कदमी और ऐसा ईमान उनका पुख्ता, इसकी वजह मिलती है हमें हदीस पाक। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, तीन चीज़ें जिस शख्स में होंगी वो ईमान की हलावत को पालेगा। और उसमें से एक चीज़ क्या है कि अल्लाह और उसके रसूल से सबसे बढ़कर मोहब्बत करना। तो चूँकि सहाबा और अहले बैत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे बढ़कर मोहब्बत करते थे, वो ईमान की हलावत उन्हें नसीब हो गई। और ऐसी नसीब हुई कि कुरान ने भी उस पर मोहर लगा दी कि उलाइका कतबा फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान। अच्छा, अब सहाबा किराम और अहले बैत अतहार, ये तो हमने जान लिया कि बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन कितनी मोहब्बत करते थे, वो मोहब्बत का स्टैंडर्ड क्या था? तो वो मोहब्बत का वही स्टैंडर्ड था जो कुरान ने बयान किया। कुरान ने मोहब्बत का क्या स्टैंडर्ड बयान किया? कुरान ने बयान किया, कुल ए महबूब फरमा दीजिए, क्या फरमाइए, इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीली। यानी कुरान ने ये बयान किया कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत बंदे की ऐसे होनी चाहिए कि बंदे की अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत उसके बेटों से ज़्यादा होनी चाहिए, उसके वालिदैन से ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी भाई बहनों से ज़्यादा होनी चाहिए, उसके ख़ानदान से ज़्यादा होनी चाहिए, उसके मालो दौलत से ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी तिजारत जो है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, वह मसाकिन तरदौनहा, और जो उसके घर बार हैं उससे भी ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। अब आप सहाबा किराम और अहले बैत की ज़िंदगियों को देखें, क्या मामला था कि अपनी औलाद, अपने आबा व अजदाद, अपने ख़ानदान से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत करते थे। जैसे मुफ्ती साहब ने भी जिक्र किया कि जंग के मैदान में भी अपने जो है वो दुश्मनों के रूप में अगर रिश्तेदार आ जाते उन्हें ना छोड़ते। इसी तरह आप देखिए कि माले तिजारत वगैरह, घर बार वगैरह, हिजरत के मौके पर सब कुर्बान किया। एक सदा आती कि जिहाद के लिए कौन देगा? सरकार सिद्दीक अकबर, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो है वो हमें मामला नज़र आता है। तो कुरान का जो स्टैंडर्ड है मोहब्बत का, सहाबा इकराम उस स्टैंडर्ड को पूरा करते थे। आप देखिए कि एक सहाबी नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, मेरे पास नमाज की, रोज़े की, सदका और खैरात की कसरत नहीं है। यानी नमाज में पढ़ता हूँ फ़र्ज़, रोज़ा रखता हूँ, सदका करता हूँ, कसरत नहीं है, नफिल और ये कसरत नहीं है, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। यानी पूछने का मकसद ये था अंजाम क्या होगा, मिलेगा क्या? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसके साथ होगा। अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसके साथ होगा। एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, मैं आपसे हर चीज से बढ़कर मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि आपके बारे में सोचता रहता हूँ, और इतनी मोहब्बत करता हूँ कि आपको ना देखूं तो चैन नहीं आता, और जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं मर जाऊंगा और आप से जो है वो मुलाकात ख़त्म हो जाएगी तो मैं परेशान हो जाता हूँ, और जब मैं ये सोचता हूँ कि क़यामत में अल्लाह ताला आपको जो है वो मकाम आला और अरफा अता फरमाएगा तो मैं कहाँ होऊंगा, तो मैं तो परेशान हो जाता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम की हौसला अफजाई कैसे फरमाई, वो मोहब्बत का अजर कैसे दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। ए महबूब, उनसे कह दीजिए गम ना करें, ये आपके साथ ही होंगे। फिर हम हज़रत अली की मोहब्बत देखें और दीगर असहाब की मोहब्बत देखें। और फिर शबीर भाई, एक आखिरी बात कि मोहब्बत वो है अल-फज़्लु मा शहिदत बिल आदा, फजीलत वो है कि जिस पर दुश्मन भी गवाही दे। तो हुजूर की मोहब्बत, जो सहाबा किराम हुजूर से मोहब्बत करते थे, उसकी गवाही दुश्मन ने भी दी कि कैसर और किसरा के दरबार उन्होंने देखे, वो मोहब्बत नहीं पाई जो सहाबा किराम को हुजूर से ताल्लुक। क्या बात है, क्या बात। अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए फर्जंद, तुमसे अगर हो सके तो तुम्हारी सुबह व शाम इस हालत में होनी चाहिए कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए भी कदूरत ना हो, नफरत ना हो। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए अनस, ये मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। यह हदीस हमें पैगाम ये दे रही है कि अगर हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की जन्नत में रफ़ाकत चाहते हैं, अगर हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के दावेदार हैं,
تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہوگی، اپنے دلوں کو نفرت سے پاک کرنا ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کے کچھ تقاضے ہیں، جیسے دعوے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، دعوے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کا ذکر کثرت سے کریں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام سے محبت کا ایک جو دعویٰ، اس کا جو ایک تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جائے ہم بھی اس کا ادب کریں، احترام کریں، اس سے محبت کریں۔ تو یہ جو امت ہے پوری، اس کی حضور سے نسبت ہے، تو ہر ایک سے شفقت سے پیش آئے، بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے، اور یہی آج کا پیغام ہے۔ بہت خوب۔